हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं का प्रयोग कर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल निकालें। एसटीपी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 ATM पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर है 32 ग्राम। सीवी बराबर 2.5 आर। सीपी बराबर 3.5 आर तथा गामा बराबर सीपी बटे सीवी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे न्यूटन के सूत्र की किसके लिए ध्वनि की चाल के पक्ष में, ध्वनि की चाल के लिए। ठीक है। तो ध्वनि की चाल के लिए अगर हम न्यूटन के सूत्र की बात करें तो न्यूटन ने जो सूत्र दिया था वो दिया था कि v बराबर क्या होता है, p बटे, यहाँ पर होता है p बटे रो। ठीक है। p यहाँ पर क्या होता है, p यहाँ पर दाब होता है, रो यहाँ पर क्या होता है, घनत्व होता है। ठीक है। घनत्व होता है। ठीक है। अब इसको लेप्लांश नाम के साइंटिस्ट ने, लेप्लांश ने इसमें चेंज करें, इसमें कुछ परिवर्तन करें। तो लेप्लांश ने जो सूत्र दिया वो दिया कि जो ध्वनि का वेग है वो बराबर होता है, यहाँ पर गामा और रख दिया उसने, गामा बराबर पी बटे रो। ठीक है। यहाँ पर गामा बराबर क्या होता है, ये गामा बराबर होता है सीपी बटे सीवी। ठीक है। तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, चलते हैं हल की तरफ अब। ठीक है। तो हल में अगर हम देखेंगे तो पहले हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। देखिए बच्चों, हमें दिया क्या है, हमें दिया है सीपी बराबर, हमें तो दे रखा है 3.5 आर। सीवी बराबर क्या दे रखा है, 2.5 आर दे रखा है। ठीक है। और जो यहाँ पर हमें दाब दे रखा है वो 1 ATM दे रखा है। ठीक है। और जो यहाँ पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ठीक है। 22.4 लीटर ऑक्सीजन का द्रव्यमान, द्रव्यमान भी हमें दे रखा है। वो कितना दे रखा है हमें, 32 ग्राम दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये सब हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूटन की। ठीक है। न्यूटन के सूत्र की। देखिए बच्चों, न्यूटन ने जो सूत्र दिया था वो कैसे दिया था, उसका ये मानना था कि जो साउंड है ना, वो जो ध्वनि है, ध्वनि अगर आगे बढ़ती है, ध्वनि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो ध्वनि के आगे बढ़ने में जो हमारा पर्यावरण होता है वो पर्यावरण ये लेके चले थे समताप पर। समताप होना चाहिए, समताप का का उपयोग किया था। तो समताप के लिए अगर हम उपयोग में लें तो हमें पता है कि पी वी बराबर क्या होता है, NRT होता है। अगर एन, यहाँ पर तापमान को अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर अचर कर दें, मतलब ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो पी वी बराबर भी क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। ठीक है। और अगर दोनों तरफ हम यहाँ पर क्या कर दें, समाकलन कर दें, सॉरी अवकलन कर दें, तो अगर दोनों तरफ अगर मैं अवकलन कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी डीवी, वी बाहर, डीपी बराबर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से डीपी को निकालूं तो डीपी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -P/V गुणा डीवी हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, बल्क
मॉडुलस की, ठीक है। एक होता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस की। अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात करूं, देखिए जिसको हम कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो देखिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक, अगर उसको हम लिखें तो वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आयता प्रत्यास्थन गुणांक, वो हमारा हो जाएगा b बराबर, जिसको हम कहते हैं b बराबर किसके हो जाएगा, माइनस डी पी बटे डी वी बटे वी के, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, p के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चाल निकालें, ध्वनि की चाल निकालें, ध्वनि की चाल निकालें तो बराबर क्या आ जाएगा, देखिए तो क्या आ जाएगी, v बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, p बटे रो आ जाता है, ठीक है। अब ये जो p बटे रो आया है, इससे अगर हम जैसे यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर दाब का मान रखते हैं, दाब का मान जैसे वो हमने रखा 1.01 पास्कल, और हम रखते हैं यहाँ पर घनत्व जैसे 1.293 किलोग्राम बटे मीटर का पावर 3 रखी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ध्वनि का वेग निकालते हैं तो ध्वनि का वेग आता है 279.48 मीटर प्रति सेकंड, जबकि जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। जब हम इसको वैज्ञानिक तरीके से निकालते हैं तो इतना आता है। तो देखिए यहाँ पर अंतर होता है। तो इस अंतर को कम करने के लिए, अंतर को ख़त्म करने के लिए लेप्लांश नाम के यहाँ पर जो है वैज्ञानिक आए, और उन लेप्लांश नाम के वैज्ञानिक ने यहाँ पर इस सूत्र को थोड़ा सा करेक्ट करा, यहाँ पर इस सूत्र को हमने यहाँ पर करेक्ट करा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर जो किसने करे यहाँ पर करा था, लेप्लांश, ठीक है, जिसको लेप्लांश करेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो लेप्लांश ने क्या बताया कि जो ध्वनि का वेग है वो बराबर होगा गामा पी बटे रो के। जब इससे हमने निकाला तब एक सही उत्तर आया, मतलब जो हम वैज्ञानिक तरीके से जो हमने यहाँ पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करके जो हमने वेग निकाला था उसके बराबर ही आया, ठीक है। अब देखिए आप देखोगे कि यहाँ पर सारी चीज़ें हमें दी हुई है, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर रख देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे सारी चीज़ों को रख देंगे। तो सबसे पहले हम गामा का मान निकालते हैं। तो गामा बराबर क्या होता है, सी पी बटे सी वी होता है, ठीक है। तो सी पी हमें दे रखा है 3.5 आर, और ये दे रखा है 2.5 आर। तो क्या आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा हमारा गामा का मान, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, अब हम बात करें द्रव्यमान की। जो द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है, 32 ग्राम दे रखा है। तो 32 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 की घात ऋणात्मक 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर हमें जो यहाँ पर आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है 22.4 लीटर दे रखा है। तो 22.4 को अगर हम यहाँ से गुणा कर देंगे 10 की घात ऋणात्मक 3 से, तो ये मीटर क्यूब में निकल जाएगा। सबको ऐसा ही मात्रक में हम यहाँ पर, ठीक है। तो घनत्व देखिए हमें पता है कि जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, देखिए घनत्व क्या होता है, घनत्व घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है। द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। तो यहाँ से अगर मैं द्रव्यमान निकालूंगा तो घनत्व, घनत्व बटे आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो घनत्व भी हमें क्या है, दे रखा है। घनत्व तो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें द्रव्यमान दे रखा है, घनत्व निकालना है, तो घनत्व निकाल लेंगे हम, ठीक है। देखिए तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान की जगह हम रख देंगे 32 × 10 की घात ऋणात्मक 3, और आयतन हमें दे रखा है 22.4
10 की घात 3 से 10 की घात 3 कट जाएगा। तो यहाँ से जो हम इसको रो से प्रदर्शित करते हैं 1.428, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमारा निकल गया क्या, रो। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर दाब की बात करें तो एक एटीएम दे रखा है हमें, तो ठीक है। तो अगर हम इसको न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में परिवर्तित करेंगे तो 10 की घात 5 से हम क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे बटे मीटर का वर्ग। ठीक है, अब सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हमें पता है कि हमारा जो सूत्र होता है किसका, वेग का, जो हमने अभी अभी निकाला था, वो क्या होता है, गामा पी बटे रो होता है। ठीक है, तो गामा तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, गामा अभी अभी हमने निकाला है। ठीक है, गामा का मान रख देंगे। ठीक है, गामा क्या निकाला है हमने, 1.4, तो 1.4 रख देंगे, पी का मान 1.10 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, और रो का मान हमने क्या निकाला है, 1.428 निकाला है, वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 313.112 मीटर प्रति सेकंड, और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।